वेरी गुड। चलो, तो मीन्स कहने का ये है कि जो हाइपोटेन्यूस है, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में द हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यहां पर लिखोगे स्मॉल स्मॉल प्लस सॉरी इक्वल इक्वल टू लार्ज लार्जेस्ट साइड। मैं इसका मतलब आपको समझा रहा हूं। मतलब अगर आपको आ जाए कि चेक कीजिए क्या ये थ्री नंबर्स आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपको सीरियल वाइज में दिए हुए हैं। सपोज करो ये सीरियल वाइज में ना होते, तब आप क्या करते? सपोज करो ये होते 10 पहले होता, फिर 6 होता, फिर 8 होता, तो आप क्या यूज करोगे? स्मॉल का स्क्वायर प्लस स्मॉल का स्क्वायर इक्वल टू लार्जेस्ट। आपको क्या करना है? इन तीनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो बताओ लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 10। तो आपने लार्जेस्ट नंबर हमेशा कहाँ लिखना है बेटे? इक्वल टू के बाद, है ना, राइट साइड में। तो यहां पर लिखोगे 10 का स्क्वायर और बाकी जो दो नंबर्स हैं वो यहां लिखोगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 36 प्लस 64 100 इक्वल टू 100। तो ये वेरीफाइड हो गया है। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है बेटे, अपना वीडियो सब बच्चे प्लीज ऑन कर लो, जिससे मेरे को सामने से दिखाई दे कि आपका ध्यान यहाँ पर है, मेरी तरफ, है ना, कोई आसपास में आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो इसलिए अपना हेडफोन मंगा लो और लीड मंगा लो, पढ़ते वक्त बिल्कुल ऐसे लगाओ सामने शांति से। ठीक है, चलो, सपोज करो यही होता 10 5 8। ठीक है, जरा इसको बताओ क्या ये ट्रिपलेट है या नहीं है, मुझे सॉल्व करके पूरा 10 5 8 जल्दी से। एलएचएस क्या आ रहा है और आरएचएस क्या आ रहा है वो मुझे मैसेज करके बता दो सिर्फ। ठीक है, बेटे जो संडे की क्लास होगी, बच्चे ने पूछा है, संडे को जो आपको हमने करवाया है उनका रिवीजन होगा। ठीक है, रिवीजन क्लासेस। LHST 9, यस, करेक्ट है बेटे। जल्दी से भेजो, जल्दी से फटाफट, एक बच्चे ने भेजा है अभी मेरे को ग्रुप में, आप भी भेजो। हाँ, नॉट इक्वल तो है, ये मैंने मान लिया आपका, बट आप ये भेजो कि आंसर क्या आ रहा है, एलएचएस में क्या आ रहा है और आरएचएस में क्या आ रहा है। फटाफट फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करो, अभी एक बच्चे ने आंसर भेजा है, आपने उसमें भेजना है।
कमेंट्स बॉक्स में। यस, ठीक है। निशांक जी करेक्ट है आपका। देखो ऐसे करते हैं, जो लार्जेस्ट नंबर है इक्वल टू किधर, ठीक है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस 25 89, डजंट इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट नहीं है। बोलो सबको आ गया, ये करेक्ट है। बोलो समझ में आया या नहीं। चलो चलो। यस बेटे। हाँ मैं करा दूंगा, भेजो भेजो आपको। आपके कोई भी डाउट्स होंगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर से, रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन वन वगैरह जो भी होंगे, सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे भेज देना, मैं सब करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो उसको। चलो अब मैं कुछ प्रॉपर्टी वाले भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको। यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दूसरा क्वेश्चन है 19 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। फिर है 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। एक मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वैसे तो आप कर लोगे क्योंकि स्क्वायर ही निकालना है हमको, लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है। वो प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैं आप सबसे और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मेरे पास तो एनसीईआरटी की बुक है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, तो मैं उसके मिक्सअप क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको पीपीटी भी भेज दी है उसकी, अगर आपने देखा होगा पहले 3 चैप्टर्स का। अगर अभी आपको अपनी बुक से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो स्क्वायर रूट का है, जो आपने पूछना है मुझसे, तो मुझे जरूर भेजना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है ना। पिछली क्लास में भी बताया था, मैं आज भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। यस। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है चलो। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पहला वाला क्वेश्चन 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो किसमें लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 19 माइनस 18, फिर 19 प्लस 18। एक बार हम माइनस ले लेंगे और एक बार हम प्लस ले लेंगे। 19 में से 18 गया, कितना बचा 1। 19 प्लस 18 कितना हो गया 37। 1 इंटू 37 कितना हो गया 37। बोलो कितना सिंपल आ गया आंसर। बोलो आया समझ में। बेटे हाँ समझाता हूँ मैं। देखो मैं यहाँ देखना सामने, जो मैं बता रहा हूँ दिया हुआ है 19 का स्क्वायर, मैं साथ में ही लिख देता हूँ उसको, ठीक है, इसको अलग कर देता हूँ।
ये लो। अभी मैं समझा रहा हूँ बेटे, मेरे बेटे मैं समझा रहा हूँ। अलग कर दिया। अब देखो, देखो। यस। हाँ, कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दो। देखो, यहाँ पर हमने क्या करना है, 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। वैसे आप क्या करोगे कि 19 का स्क्वायर 19 को 2 बार मल्टीप्लाइड करके लिख दो, 18 का स्क्वायर 18 को 2 बार मल्टीप्लाइड करके लिख दो। लेकिन अगर आपके क्लास में आ जाए टेस्ट में कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, बेटे बोलो समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा है फार्मूला, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। मतलब दोनों नंबर जो दिए हुए हैं, एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हो, प्लस कर दो फिर माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कर दिया 19 माइनस 18 और 19 प्लस 18। 19 माइनस 18 1, 19 प्लस 18 37। आंसर आ गया 37। बोलो आया समझ में? ठीक है। देखो कितना सिंपल है। अगर स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि सर ने बताया था कि एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, बस। ठीक है, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अब फटाफट ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, फटाफट 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 दो क्वेश्चन। इनके आंसर भी बताओ मेरे को क्या है। यस, 45 करेक्ट है। बी का आंसर है 45, करेक्ट है। जल्दी से और बच्चे भी निकालो। बी का आंसर 45 इज करेक्ट। इसका आंसर, हाँ देखो कैसे आया, 15 में से 11 गया 4, 15 प्लस 11 26, मल्टीप्लाइड करो, 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8 और 2 10, 104। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन कोई नहीं आया समझ में, तो सिर्फ इतना मेरे को बोल दो कि सर करा दो, मैं करा दूंगा, लेकिन आना चाहिए समझ में, ठीक है। बेटे क्या नाम है बच्चे का, ये नाम एच से नाम है, हसन अली। बेटे हसन अली, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके करो क्वेश्चंस को आप, ठीक है ना, हिलो डुलो मत इधर उधर। चलो वेरी गुड, चलो सही करो इसको फिर। बच्चों अपना नाम लिख के मेरे को भेज दो, सभी बच्चे, जिससे मैं नाम के साथ आपका नाम लूं, ठीक है। ऐसे मेरे को ना, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मेरे को नाम नहीं लिखा आपने। ये जैसे तारा मिश्रा हैं बेटे,
आपका नाम नहीं पता है, जो नाम आ रहा है सामने वो सुरभि, ठीक है, सुरभि। तो सभी बच्चों अपना नाम लिख के भेज दो, तो मैं नाम के साथ बोलूँगा, ठीक है? ठीक है, सुरभि जी। सुरभि आया आपको समझ में? चलो, चलो हसन अली आप थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट होके बैठिए। क्या गौरांश बच्चा है अभी यहाँ पर? ऋतिक है अभी? है, चलो आ रहा है आपको समझ में? चलो, अब देखो निशांक झा, यस निशांक आपका नाम बिल्कुल याद है मेरे को परफेक्टली। चलो, चलो, चलो ध्यान से देखो अब। क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? और लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है? अभी मैं आपके सामने दो क्वेश्चन ले रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर है आपके थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चेक द नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो ये समर वैकेशन आ रही है, कोई भी बच्चा अगर बाहर भी जा रहा है तो क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपकी 50% बुक समर वैकेशन में फिनिश कर दूं, जिससे जब जुलाई में आपकी यूनिट टेस्ट हो तो आपके सारे हो चुके होंगे हाफ ईयरली तक, ठीक है? और सबके लिए एक और गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। जैसे हमारे पास में हर बच्चा अलग अलग स्कूल का है, ठीक है? तो हमने टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, आप लिख लो कॉपी में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को एक डाउट क्लासेस का रखा है। टाइमिंग थोड़ा अलग है, 3:30 से 4 बजे तक या 3 to 4, क्योंकि 4 बजे के बाद बाकी क्लास स्टार्ट होती है। तो आप स्कूल से आओगे तभी आप 30 मिनट्स की क्लास मेरे से 3 से 4 के बीच में आधे घंटे की क्लास ले सकते हो। टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रोज नहीं लेनी है। आपको अगर एग्जाम है और कोई डाउट्स है तो आप पहले से मैसेज करोगे कि सर मुझे एक्सपोनेंट चैप्टर करा दो, मुझे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन ये पूछने हैं बता दो, तो वो 1 to 1 या 2 बच्चे 3 बच्चे इंक्लूड होंगे तो वो कर सकते हैं। यस हसन अली 104 आ रहा है, आपने 1 to 4 लिखा है, वो करेक्ट करो उसको। देखो 104 आ रहा है, 45 करेक्ट है, करेक्ट करो, ठीक है? चलो, चलो अब देखो यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर चेक द नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये ऊपर मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आज ये दोनों मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आ जाए कि चेक वेदर द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो हम उसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है? जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, लेकिन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो हम कैसे चेक करेंगे? अगर उनके पेयर 2 2 के पेयर कंप्लीटली आ रहे हैं देन इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे यस कौन सा वाला बेटे? जो अभी बोला वो या पीछे वाला क्वेश्चन? अच्छा वो समझ में गया, देखो ध्यान से देखो, द क्वेश्चन एज गिवन चेक वेदर द नंबर गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है? इसलिए लीड लगाओ कान में, ठीक है?
अपना हेडफोन मंगवा लो मम्मा को बोल के, या लीड मंगा लो, जिससे आपके आसपास की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे, ठीक है? चलो। अच्छा चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। सभी बच्चों अपना स्पीकर ऑफ कर लेना, कोई बोलेगा नहीं बीच में, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। गिवन नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमने क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके पहले फैक्टर करने हैं एलसीएम से, ठीक है? फिर देखने हैं क्या वो टू टू के पेयर बन रहे हैं या नहीं। इफ देयर आर कंप्लीटली डबल पेयर, सबके डबल पेयर बन रहे हैं, टू के पेयर बन रहे हैं, देन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन मैं कराता हूं अभी आपको। क्वेश्चन मैंने लिखे थे 7, 6, 8 एंड 1296। 7, 6, 8 एंड 1296, दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आराम से बैठ के देखना आप, ठीक है ना? आराम से समझना एक एक करके। 7, 6, 8, सबसे पहले टू से डिवाइड देंगे। 2, 3 जा 6, 1, 2, 8 जा 16, 2, 4 जा 8। आप कॉपी में उतार लो इनको, अपने से भी करो। आप कॉपी में उतार लो, ठीक है ना? अपने से भी फैक्टर करो, ठीक है ना? फिर मैं भी कर रहा हूं, उसको मैच करेंगे अपन, ठीक है? करिए अपने जल्दी से फटाफट। 2, 1 जा 2, 1, 2, 9 जा 18, 2, 2 जा 4, 2। जो मैंने ऊपर लिखा है वो भी उतार लो। चलो, देखो ये चीज आई जो मैंने करा है। अब अपनी कैलकुलेशन जरा मैच करो मेरे साथ में। सेम आ रहा है, ठीक है। चलो अब सबका आ गया। चलो अब सब लोग, हाँ अब सब लोग सामने देखो, कॉपी पेन बंद कर दो, रख दो, ठीक है? देखो यहाँ पर हम टू डबल पेयर बनाएंगे, पेयर। टू का एक पेयर बनाया, टू का एक दो पेयर बनाया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया। लेकिन ये थ्री देखो, एक्स्ट्रा है ना, थ्री का पेयर नहीं बना ना, ठीक है? तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों है? बिकॉज थ्री इज नॉट इन पेयर, थ्री पेयर में नहीं है। बोलो समझ में आया है क्या? ठीक है। अब चलो, अब इसको नोट करो। नेक्स्ट, 1296, इसको इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप मुझे करके दिखाओ फटाफट। उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताऊंगा, ठीक है? जल्दी से। 1296। और बेटे कोई शर्माना नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है मैसेज करके मुझे जरूर बताए कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है। निशांक जी आप स्पीकर ऑफ कर लो अपना बेटे, आप मैसेज करके बोल दो मेरे को, ठीक है? और संडे के लिए अपने अपने क्वेश्चन निकाल के मुझे भेज देना जो आपको समझने हैं, ठीक है? यस, परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन इसका आंसर क्या आया है वो भी बताओ मेरे को।
पूरा करके दिखाओ मेरे को, कितने पेयर बने हैं, कैसे कैसे बने हैं। 36 आंसर इज करेक्ट, लेकिन पेयर कैसे बने हैं वो मुझे पूरा लिख के भेजो। इन्हीं दो क्वेश्चन के बाद आपकी क्लास को मैं थोड़ा ओवर करूंगा, क्योंकि संडे के लिए आपके नोट्स बनाने हैं, पीपीटी भी बनानी है। ठीक है, आपके पावर पॉइंट पर कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करने हैं वो भी डिजाइन करने हैं आपके लिए। ठीक है, अभी मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बताऊंगा आपको। ठीक है, यस, क्या बोलिए बेटे। हाँ, नहीं, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में पूछा गया है चेक वेदर द क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, हमसे सिर्फ इतना पूछा है। ठीक है, तो हमने आंसर देना है दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज थ्री इज नॉट इन पेयर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, तब हम क्या करते, थ्री को मल्टीप्लाइड करते। अगर पूछा होता बाय विच नंबर वी शुड डिवाइड, तो क्या करते, थ्री थ्री से डिवाइड देते। बोलो सभी बच्चों को ये डाउट्स क्लियर है ना। व्हाट्सएप पर भेज दो आप, या फिर कमेंट्स में लिख दो पेयर कैसे बनाए हैं आपने। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं देखूंगा बाद में। आप समझो, मेरा मोटिव क्या है कि आपको मैथ को समझाना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया आपको। हाँ, किसी बच्चे को कोई डाउट्स कहीं से, बेटे बोल रहे हो, यस बताइए बेटे। आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। चलो, अब 1296, इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कराता हूं। आपने 1296 के अगर पेयर बनाए होंगे तो टू ऐसे बने होंगे, टू इंटू टू एक पेयर, टू इंटू टू दो पेयर, टू इंटू टू थ्री पेयर, और लास्ट में थ्री इंटू थ्री ऐसे। नहीं, लास्ट में थ्री इंटू थ्री आएगा ये। बोलो ऐसे बने क्या आपके, टू इंटू टू, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, क्या ऐसे बने हैं सबके। अगर किसी के नहीं बने हो तो बताइए मेरे को। हाँ, तो ऐसे बना लो, टू इंटू टू, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री। चलो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ बेटे, ये लो, 1296, टू से डिवाइड दो, टू सिक्स जा 12, टू फोर जा 8, टू एट जा 16, टू थ्री जा 6, टू टू जा 4, टू फोर जा 8, टू वन जा 2, टू सिक्स जा 12, टू टू जा 4, टू एट जा 16, टू वन जा 3, 27, थ्री 9, थ्री 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 1। जिसका नहीं हुआ जल्दी से उतारो ये टू का। हाँ, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको बताऊंगा मैं। ठीक है, हाँ मैं देख लूंगा बेटे, अभी थोड़ा क्लास ले रहा हूँ ना, तो इसलिए मोबाइल नहीं उठा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगा इसको। हाँ, आ गया मेरे पास, ठीक है, करेक्ट है आपका। आपने थोड़ा सा, यस, यस, ये जो बच्चे ने भेजे हैं करेक्ट है, देख लिए मैंने सारे ग्रुप में। इसका जी आपका भी करेक्ट है, थोड़ा सा राइटिंग को करेक्ट करो। ठीक है,
अब मैं इसी को बताता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। 1296। सब लोग कॉपी पेन रख लो साइड में, ठीक है ना, सिर्फ सामने से देखो जो मैं समझा रहा हूँ। और जब मैं आपको बताया करूँ तो लिखना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट यहाँ देखने में करना है। समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर हमेशा राइट साइड से बनते हैं, नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के पेयर बना लो, 96 और 12, ठीक है। अब याद रखना कि हम यहाँ पर जैसे डिवाइड देते थे ना हम, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 12 को किस नंबर से डिवाइड दें, और जिस नंबर से हम डिवाइड देंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाइड भी करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाइड करने पर 12 या उससे एक स्टेप कम आए, 12 या 1 स्टेप कम आए। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है क्या? हाँ, मैं अभी बता रहा हूं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 3, 3 × 3 हो जाता है 9, 4 × 4 हो जाता है 16, ठीक है। तो 16 क्या है, 12 से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, 3। क्या लेंगे, 3। बोलो आ रहा है इतना समझ में? ठीक है। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर लिखेंगे 3, ऊपर भी लिखेंगे 3, 3 बार गया। फिर मल्टीप्लाइड भी करेंगे 3 से। मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, 3 से। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। अब देखो 12 में से 9 गया तो बच्चा 3। और क्या करेंगे कि जो हमने ये चीज किया था इनको ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है, एडिशन। 3 + 3 कितना हो गया, 6। बोलो यहां तक स्टेप आया क्या समझ में आपको? दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। क्लियर है? ठीक, चल चलो इसको देखो, जो मैं ये समझा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। 1296 है, यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाइड करने पर 12 आए या उससे 1 स्टेप नीचे आए, ठीक है। आप अपने घर पे सब लोगों को बोल दिया करो कि जब मेरी क्लास चला करे तो प्लीज कोई दूसरा व्यक्ति वाईफाई यूज नहीं करेगा, ठीक है। जब अदर पर्सन यूज करते हैं तो नेटवर्क आपका स्लो हो सकता है। ध्यान देना, सबको बोल दो घर पे, ठीक है। टीवी में मत चलाओ, क्योंकि टीवी भी आजकल इंटरनेट से चल रही है, वाईफाई से। तो ध्यान देना इस चीज को बेटे, ठीक है। चलो, यस, लॉन्ग डिवीजन डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मैं इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लूंगा, एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। यस, यस। नहीं, ऐसे नहीं, जिस नंबर से डिवाइड देंगे उसी से मल्टीप्लाइड भी करना है। बोलो समझ में आया? जिस नंबर से डिवाइड देना है उसी से मल्टीप्लाइड, तो 3 × 3, ठीक है, 9। 3 × 4 नहीं लिखना है, यहां तक आ गया। अब यहां पर ये पूरा पेयर आएगा 96, ठीक है, 6। अब इस 6 के नीचे क्या लिखेंगे कि 396 आए या उससे कम आए। तो मैं लिखने का आपको तरीका बता देता हूं। जो ये पहला नंबर है 6, 6 को 39 में डिवाइड दो तो कितनी बार जाएगा, 6 6 जा 36, 6 बार जाएगा। तो इसके नीचे 6 लिख के ट्राई करो, ठीक है ना। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 39, तो आ गया 396। इसके नीचे 6 मल्टीप्लाइड भी 6 से, ये बैलेंस आ गया 0, ऊपर 36। तो अंडर रूट ऑफ 1296 आ गया 36। बोलो जल्दी जल्दी करो, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। आया समझ में या नहीं इतना?
यस, हाँ, यस। चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, प्रॉब्लम सम है। चलो देखना इस क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे के तो आप करना। मैंने जस्ट अभी ग्रुप में आपको भेजा है। फिफ्थ वाला बताता हूँ, सिक्स्थ वाला बताता हूँ, जल्दी जल्दी। ये उतार लिया आप सबने? चलो ठीक है। ए लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल, सपोज करो ये दीवार है हमारी, वर्टिकल वॉल, ठीक है। ए लैडर, एक सीढ़ी इसके साथ में लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है? लैडर। आपकी बुक का भी हो सकता है क्वेश्चन ये, जरा ध्यान से देखो। ए लैडर, ठीक है। मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया, उसको देख लेना। थोड़ा यहाँ देखो, कंसंट्रेट होके यहाँ देखो बच्चों, इधर उधर मत देखो। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। मतलब ये जो लैडर है ए बी सी, ए सी इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है 10 मीटर। इफ द फुट ऑफ द लैडर 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये फुट है। बी और सी क्या है? फुट। फुट मतलब नीचे का हिस्सा, ठीक है। लैडर जहां से सीढ़ी लगी हुई है, जो दीवार से, वॉल से 6 मीटर अवे है, यानी कि बी सी इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। एंड द लैडर जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल, हाउ मच, हाउ हाई इज द वॉल? हमको निकालना है ए बी, ठीक है। ये जो वर्टिकल वॉल है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना, जहां तक आपकी सीढ़ी लगी हुई है, लैडर लगी हुई है, ठीक है। तो सीधा सा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो सीधा फार्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमको निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस बेस 6 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 10 का स्क्वायर, जो लैडर है। सॉल्व करते हैं इसको। ए बी स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर उधर जाके माइनस 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 जाएगा 64 बचेगा। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 64 आ गया 8 मीटर। मतलब द लेंथ ऑफ बॉल इज 8 मीटर। ध्यान से मैंने जो फिगर बनाई है उसको देखो, फिर मैंने समझाया है उसको देखो, क्या आया समझ में आपको? ठीक है, जल्दी से फटाफट, फटाफट इसको उतारो। मैं 6 वाले की फिगर बना दूंगा, घर से कर लेना इसको, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से, क्योंकि आज आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं। जल्दी से उतारो। सिर्फ आपको क्लास में पढ़ाना ही नहीं होता है, क्लास के बाद में आपके लिए असाइनमेंट बनाना, नोट्स बनाना, पीडीएफ फॉर्मेट में लाना, पीपीटी बनाना, ये भी करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। चलो जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं क्या दोबारा? उतार लिया आप सबने? बेटे यस और नो, जल्दी सो जाते हो बताओ। मैं 4 बजे से क्लास ले रहा हूँ और इतनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, 4 बजे से 9 बजे तक, समझ रहे हो? कोई ब्रेक नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट क्लास को ओवर करता हूँ, वही ब्रेक है बस। उसके बाद भी बच्चे लाइन में हैं कि सर 1 घंटा और बढ़ा दो, टाइम नहीं है, समझ रहे हो? तो जवाब दो जल्दी से, सोना नहीं है क्लास के अंदर, जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आपको भेजा हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल में एंगल होता है 90 डिग्री का। ये डायगोनल है AC, ठीक है। ये क्या है? डायगोनल। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स डायमेंशन इज 20 मीटर बाई 15 मीटर। मतलब ये 20 है, ये 15 है, ठीक है। डायगोनल AC निकालना है। फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। BC 15 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर इक्वल टू AC। दिस इज द डायगोनल, ठीक है। जल्दी से, हाँ, हाइपोटेन्यूज डायगोनल हो गया ना ये, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, AC स्क्वायर, इसको ऐड करो 369, AC इक्वल टू अंडर रूट 369 यानी कि 13 मीटर। नहीं 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 नहीं, 369 नहीं है ये, 23। इसको जोड़ो, ऐड करो आप, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से। हाँ, नहीं होमवर्क नहीं है, इसका आंसर अभी निकालो मेरे को सामने। मैंने यहाँ गलत कर दिया है, 20/15 है। बेटे थोड़ा डायमेंशन चेंज कर लेना। 20/15, मैंने 12/15 कर दिया है। डायमेंशन प्लीज चेंज करो। 20/15, तो यहाँ पर होगा 20, क्योंकि 369 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जल्दी से खत्म करता हूँ। 400, ठीक है। 400 ये हो जाएगा 625 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 625 इक्वल टू 25। 625 का निकलेगा 25, बस डन, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, वो होमवर्क है आपके, ठीक है। चलो, और ऑलरेडी आपको PDF इसकी भेजी हुई है, नहीं भेजी है तो कल भेज दूंगा इसके नोट्स के। ये क्वेश्चन आया समझ में या नहीं? इस टाइप्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे वो मुझे बताना था आपको। अगर रैक 10:30 से, सॉरी, 1:30 से 3:30 तक, नोट कर लो। हाँ, ठीक है, संडे को होगी 1:30 से